स्वागत है आप सभी का हकीम हाशिम सुल्तान यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि दांत रोग का आयुर्वेदिक दवा द्वारा कैसे इलाज किया जाता है और कैसे दवाई बनती है और कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे और क्या क्या इसमें आपको परहेज किया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब दांत रोग के लिए आयुर्वेदिक में कौन कौन सी दवाइयाँ आपको इस्तेमाल करनी है इसमें मैं आपको बताता हूँ। 50 ग्राम बीजबंद लेना है आपको, 50 ग्राम कमरकस लेना है, 50 ग्राम ताल मखाना लेना है, 50 ग्राम सतावर लेना है, 50 ग्राम बड़ा गोखरू लेना है, आपको 25 ग्राम सतगिरो लेना है, 50 ग्राम सिंघाड़ा गिरी, 50 ग्राम तुक बलंगा, 50 ग्राम हरड़ का छिलका, 50 ग्राम बहड़ का छिलका, 50 ग्राम आंवला का छिलका और 5 ग्राम कुश्ता फौलाद, 5 ग्राम कुश्ता सदक और 5 ग्राम कुश्ता तिला। ये तो आपको दवाई लेनी है जिसके अब हम दवाई बनाएंगे। जो ये तीनों कुश्ते जो हैं ये 5-5 ग्राम जो 3 कुश्ते आएंगे इनको आप पहले अलग रख देंगे और बाकी जो दवाई है पहले आप उसको छूकर देखेंगे। अगर वो कड़क है, पूरी कड़क है तो उसकी आप तत्काल दवाई बनाएंगे। यदि आपको लगता है कि उस दवाई के अंदर कुछ नमी है पहले आप उसको सुखा लें अच्छी तरह से और सुखाने के पश्चात उस दवाई को आप जांच करें कि उसमें कोई पत्थर, कोई कूड़ा करकट तो नहीं है। दवाई को अच्छी तरह साफ करने के पश्चात आप दवाई को कूट छान लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। मान लीजिए इस तरह का आपका पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के पश्चात तो जो आपके जो तीनों तीले रहते हैं, कुश्ता तिला, कुश्ता सदप, कुश्ता फौलाद, ये तीनों तीले आप इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के पश्चात आप इसको कोई प्लास्टिक का डब्बा लें, उसमें आप ये दवाई रखें और डब्बे में डालने के बाद उसमें एक बार फिर और ऐसे इसको हिला दें जिसमें वो दवाई आपकी दोनों सभी मिक्स हो जाएं। अब दवाई कैसे आपको खाई जाएगी, कैसे आपको दवाई खानी है, इसमें आपको मान लीजिए ये दवाई आपकी तैयार होती है। इसमें आप 1 चम्मच से थोड़ा कम, आधे चम्मच से ज़्यादा और 1 चम्मच से कम, जैसे आप सुबह नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के पश्चात कम से कम 2 घंटे बाद आपको ये दवाई खानी है। और रात को जब दवाई खाएंगे आप उसका भी यही तरीका है। जैसे आपने रात का खाना खाया, खाना खाने के पश्चात कम से कम 2 घंटे बाद आपको ये दवाई, इतनी ही दवाई फिर लेनी है। और ये दवाई दोनों टाइम, सुबह में भी और शाम में भी, दोनों टाइम आपको ये पानी से इस्तेमाल करनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए आप, ये जो दवाई है आपकी, इसको आप पानी से इस्तेमाल करें, दूध का प्रयोग ना करें। दूध का प्रयोग इस दवाई के साथ वर्जित है। यदि किसी को शुगर है तो वो भी ये दवाई खा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर नहीं है तो वो इस दवाई के अंदर 100 ग्राम मिश्री मिला लें। अगर शुगर है तो मिश्री नहीं मिलाएंगे, अगर शुगर नहीं है तो इसमें 100 ग्राम मिश्री आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों टाइम दवाई खानी है, सुबह और शाम में, वो पानी के साथ में, ठीक है ना। और इसमें परहेज क्या करना है, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई है, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई होती है और आयुर्वेदिक पद्धति से जो आप अपना उपचार करते हैं या करवाते हैं, तो सामान्य से सामान्य जो बीमारी होती है ना, तो उसकी भी कम से कम 40 दिन तक आपको दवाई खाई जाती है। 40 दिन तक दवाई खाई जाती है। ये जो दवाई है आपको, ये भी आपको 40 दिन तक खानी है। 40 दिन का इसका दवाई का डोज होता है। 40 दिन तक आपको ये दवाई खानी ही है। 40 दिन का मतलब ये रहता है, मान लीजिए आप दवाई आज चालू करते हैं तो 40 दिन तक आपको कंटिन्यू खानी है। कंटिन्यू कैसे खानी है, जब आप मान लीजिए आप दवाई आज से या कल से परसों से दवाई चालू करते हैं
तो इसमें दवाई चालू करने के साथ साथ, दवाई का प्रयोग करने के साथ साथ आपको 2-3 चीज़ों का आपको परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज क्यों करना पड़ेगा? कोई भी आयुर्वेदिक दवाई होती है बिना परहेज के सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बिना परहेज के वो कामयाब नहीं रहती। अगर मान लीजिए आप परहेज नहीं करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, जो दवाई का जो फ़ायदा पहुंचाने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये दवाई खाइए, ये दवाई खाइए, ये दवाई खाइए, हमें आराम नहीं मिलता। कारण ये रहता है कि मान लीजिए आप दवाई तो चालू कर देते हैं मगर परहेज नहीं करते, और जब तक आयुर्वेदिक दवाओं के साथ आप परहेज नहीं करेंगे तो आपको जितना दवाई आराम पहुंचाती है तो उतना नहीं पहुंचा पाती। इसीलिए जब आप इस दवाई का प्रयोग चालू करेंगे, प्रयोग शुरू करेंगे, तो इसमें आपको पकवान का आपको परहेज करना है। आपका किसी भी तरह का आप पकवान नहीं खाएंगे। और इसमें क्या रहेगा, रात को सोते समय आप दूध, घी, मावे ये चीज़ों को आप प्रयोग नहीं करेंगे। सूखी सब्जी कम से कम खाएं। और रात का भोजन, मान लीजिए आप रात को 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी में उसमें आप 1 रोटी कम खाएं। 4 रोटी की जगह आप 3 रोटी आप खाएं, 1 रोटी कम खाएं। और रात को जब भी आपको पेशाब लगे आप रात को उठ के पेशाब जरूर करें। इस तरह तो आपको ये दवाई खानी है और ये आपका परहेज रहता है। यदि आपको दवाई नहीं मिल पाती है मार्केट के अंदर, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि दवाई अवेलेबल नहीं होती, तो आप हमारे से दवाई जड़ी बूटियाँ भी मंगा सकते हैं। हमारे जो स्क्रीन पे जो नंबर है हमारा, तो उस पर आप कॉल करके दवाई मंगा सकते हैं और बनी बनाई दवाई भी आप हमसे मंगा सकते हैं।